तो हे देयर वेलकम बैक इन थ्यू स्क्वाड चैनल। हमने कैसे तो लिमिट के क्वेश्चन तो लिमिट के जो इन्फिनाइट वाले थे जिसमें मूव कर रहा था उसका ये सेकंड पार्ट अभी वो खत्म नहीं हुआ इन्फिनाइट वाला केस। ठीक है, तो अभी उसका भी देखेंगे केस कैसा क्या रहता है जो आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी हमें कल हमने अलजेब्रिक के जितने भी क्वेश्चन वगैरह थे वो समझ लिए, ट्रिक्स हमने समझ ली जो भी थी। आज हमें सिर्फ देखना फैक्टोरियल के और जो सीरीज क्वेश्चन बनते वो और सैंडविच थ्योरम भी क्या है, स्क्यू सैंडविच थ्योरम। ठीक है, वो देखना है हमें। ठीक है, तो अगर जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लें, जिस मान लिया हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, प्रैक्टिस कर लेना। अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले फिर हम आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है कि भाई लिमिट हमारे पास है एक्स टेंस टू पर इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है ना, फिर वहाँ पर उसका क्यूब एन का क्यूब है माइनस का 100 एन स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, और फिर डिनोमिनेटर में एन 100 एन स्क्वायर प्लस का 15 है। अब इसकी हमें क्या बताना है, सिंपल सा आपको बताना है इसकी लिमिट, इसका आंसर बताना है। तो कौन सी ट्रिक है, तो इसका ऊपर वाला होता है बिगर है। ठीक है, और नीचे वाला क्या हमारे पास स्मॉल, तो उस बिगर अपॉन स्मॉल के केस में हमेशा क्या बनता था हमारे पास, इन्फिनिटी बनता था। तो इसका आंसर कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। बताओ है कि नहीं, तो ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख ले हमारे पास क्या कह रहा है, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास मान लिया कि लिमिट हमारे पास जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, और फिर ऊपर लिखा हुआ हमारे पास यही सेम चीज लिखा हुआ है कि 100 ऊपर है, मान लो 100 फिर एन का क्यूब प्लस 3n स्क्वायर, डिनोमिनेटर हमारे पास बैठा है 0.001 एन की पावर 4, फिर हमारे पास माइनस 300 एन क्यूब प्लस का 1। ठीक है, अब इस तरीके क्वेश्चन है जहाँ आपने देखा सबसे पहले कि कौन सा हमारे पास है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाला है, तो आपको फॉर्मेट याद आएगा इक्वल, अगर सेम बाय सेम डिग्री होगी हमारे पास तो कोफिशिएंट आंसर हो जाएगा। बिगर अपॉन स्मॉल है तो इन्फिनिटी, और हमारे पास स्मॉल अपॉन हमारे पास बिगर है तो उसका आंसर हमारे पास जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखना, ऊपर सबसे पहले वाले, क्योंकि यही सबसे कौन सी मेजर डिग्री, मतलब एक्स की सबसे बड़ी वाली डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है हमारे पास। ठीक है, तो ये स्मॉल अपॉन बिगर का केस है, तो स्मॉल अपॉन बिगर केस में से कितना होता है, 0 होता है। ये सब पूरा मेथड हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो डायरेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चन जो हम डायरेक्ट नहीं देख के बता पाएंगे हमारे पास कि एन का क्यूब, और जैसे कि यहाँ पे बता दिया ना, यहाँ पे सीधे हमने देख लिया, यहाँ पे ऊपर वाला 3 नीचे वाला 2, तो हमने कह दिया बिगर अपॉन स्मॉल के अंदर इन्फिनिटी बोल दिया। यहाँ पे हमारे पास ऊपर हमारे पास क्यूब है, यहाँ पे स्मॉल, मतलब ऊपर हमारे पास बिगर है नीचे स्मॉल है, तो हमने कह दिया कि हमारे पास इसका आंसर 0 हो जाएगा ट्रिक से। लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्ट देख के आंसर नहीं बता पाओगे, उसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आप ये ट्रिक लगा पाओगे, स्मॉल अपॉन बिगर, बिगर अपॉन स्मॉल। जो 3 ट्रिक हमें पड़ी किसमें, इन्फिनाइट के अंदर। कौन कौन सी 3 ट्रिक्स पड़ी है हमारे पास, एक तो होगा इक्वल अपॉन इक्वल वाला जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट आंसर हो जाते थे। ठीक है, एक पड़ी स्मॉल अपॉन बिगर के केस में जिसका आंसर 0 होता था, एक होता है बिगर अपॉन स्मॉल के केस में जिसका आंसर इन्फिनिटी आता था। ये सब हमें किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक्स की डिग्रीज के ऊपर, इसमें हमारे पास बेस्ड होगा। ठीक है, एन की डिग्री पर बेस्ड। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे पास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारे पास पता क्या कह रहा है, ध्यान समझना। यहाँ लिखा है n+1 का होल क्यूब माइनस n-1 का होल क्यूब, डिनोमिनेटर में बैठा है n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, n+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, हमने ये यहाँ पे जब हमने पहली बार लिमिट का कॉन्सेप्ट जब पढ़ा हुआ था तो साथ में हमने ये देखा था, यहाँ पे कुछ लिख दिया था जिसमें आइडेंटिटीज थी कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a+b का होल क्यूब क्या होता है, सेम चीज़ यहाँ पे लगेगी। वो जो चीज़ लिखवाई, जो भी चीज़ बोर्ड पे हमारे पास बताई जा रही है वो आपके देखो, अगर कॉन्सेप्ट है तो ज़्यादा डायरेक्ट जरूरी है, और अगर जो यहाँ पे जो क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आपसे बन गए तो आपके पास जितना भी आपका जो बुक है, हमारे पास जो भी आप बुक प्रेफर करते हो उसके क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बनेंगे। ठीक है ना, तो इसका देखें तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितना लिखा हुआ, अगर इसको मान ले तो ये इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, तो यहाँ पे लिखा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो आपको नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा, इसके बने काम बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है ना, यहाँ पे सीधे से आ जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ब्रैकेट में जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे साइन यहाँ पे तो सेम हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जो ए बी आएगा हमारे पास वो इसके अपोजिट का केस आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस का बी, ये वाला केस आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ लगा दो, तो उसका लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जब जा रहा है हमारे पास ए की जगह आएगा n+1। ठीक है, माइनस हमारे पास इसको अगर होल ब्रैकेट ले रहे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, बी की जगह जाएगा n-1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास ए का स्क्वायर, ए हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे n+1 स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास फिर यहाँ पे प्लस का बी, बी यहाँ पर n-1 है। ठीक है ना,
अब इसको अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा कितना प्लस का एन स्क्वायर प्लस का एन प्लस का 1। ठीक है ठीक है। अब डिनोमिनेटर में पास जो आ रहा है उसको लिख दो, डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्लस का आप यही सीधे सीधे आप लिख दोगे। ठीक है ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक अब इसको जितने हमने सॉल्व किया माइनस लगा हुआ, आप यहाँ पे साइन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटा दिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे एन से एन हमारे पास कट गया हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा कितना हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, हाँ जी ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, अब देखो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है। अगर हम इसको कॉमन ले लें, ठीक है ये 2 तो मान लो कि लिमिट के ये जो लिमिट चली इसको मान लो 2 को हम यहाँ भेज दें तो कोई दिक्कत नहीं हो गया, हमें लिमिट के बाहर लिखा क्योंकि कांस्टेंट था वो। अगर हम इसको देख रहे हैं हमारे पास तो सेम चीज लिखी हुई है, हमें यहाँ से ये दिख रहा है। ठीक है इसको अगर हम कॉमन लें तो इससे सी कट जाएगा। अब ध्यान समझना जो यहाँ पर कह रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, जिस दिन हमने इस वाले को कॉमन लिया, कॉमन है हम यहाँ पर इस तरीके से लिख दें, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस और सेकंड ब्रैकेट n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे n प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान समझना। ठीक है तो यहाँ पे ये हमने कॉमन ले लिया हमारे पास, तो जिस दिन हमने इस चीज़ कॉमन ले ली यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा प्लस का, ये चीज़ें ऐसे लिखी रहेगी, यहाँ पे n माइनस का 1 n प्लस का 1। ठीक है ये चीज अब डिनोमिनेटर में कॉमन लेने मतलब तो डिवाइड करना, तो पूरे में डिवाइड होगा हमारे पास, तो यहाँ पे n प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई। ठीक है ना, और फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम चीज़ चल रही है हमारे पास n का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है अब आप ये इससे इससे कट कर दोगे, तो जिस दिन आपने ये कट कर दिया उस दिन ये कुछ इस तरीके का हमें दिख गया। हम अब यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं। ठीक है ये हमें कुछ इस तरीके का दिख जाएगा इंटरफेस, और यहाँ पे बस 2 चल रहा है हमारे पास। ठीक है ना, तो इसको रफ करके हम यहाँ लिख दें तो आ जाएगा 2 लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ है। ठीक है अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेना हमारे पास, तो ऊपर ऊपर का अगर ध्यान देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल सरल है। अब यहाँ पे कह सकते हो यार तीनों ट्रिक काम आएंगी। ठीक है अब अगर ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट देख लेते हो सकता है आपका कुछ समझ में ना आता, आप ये क्वेश्चन करते थे इसमें लोपिटल लगाते रहते और आंसर ना आता। ठीक है अब इसको ध्यान से देखो तो कुछ मिला के ये 2 के साथ यहाँ पे जो हमारे पास कितना चाहिए लिमिट 2 लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसको अगर 1 लिखा हुआ है तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ध्यान देखो ना। अब इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पास n की 1 है, इसकी डिग्री कितनी है 1 है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ 2 स्क्वायर बन के आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे 2 बन के आएगा कि नहीं आएगा, जिससे हमने स्क्वायर हटा दिया हमारे पास। तो ऊपर 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 कितना है n स्क्वायर, क्योंकि ये n से ये n मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा। अब जिस दिन ये खुलेगा हमारे पास, यहाँ पे तुमने कह दिया होल क्यूब, जो होल लगा हुआ जो होल स्क्वायर लगा हुआ, तो होल स्क्वायर जिस दिन खोलोगे हमारे पास तो n का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पे भी n स्क्वायर, यहाँ पे भी n स्क्वायर हमारे पास। यहाँ पे कितना है ऊपर तो चलो n स्क्वायर बन गया, नीचे वापस कितना है n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे 2 लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है अब यहाँ पे ऊपर इसका ये कितना दिया हुआ है, इसका कोफिशिएंट अगर देख लो तो यहाँ पे 1। अब इसका हमारे पास कह सकते हो यहाँ पे तो इसका समथिंग ब्रैकेट चलेगा ना, ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कुछ चलेगा होल स्क्वायर खुला था। ठीक है यहाँ पे भी इसका भी होल स्क्वायर खुला था, बीच में प्लस था हमारे पास, तो यहाँ पे कुछ समथिंग तो जाएगा ही जाएगा ना कुछ। अब होल स्क्वायर यहाँ पे जब खोला हमने, जब इस होल स्क्वायर खोल दिया हमने तो यहाँ पे प्लस था, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि जो भी उसका कोफिशिएंट होगा हमारे पास। ठीक है और यहाँ पे इसकी जगह कितना आ जाएगा इक्वल बाई इक्वल है ना, तो इक्वल बाई इक्वल यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 चल रहा है हमारे पास। उसका हम सॉल्व कर लें, यहाँ पे 2 एलसीएम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एलसीएम कितना 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना ये एलसीएम जब यहाँ पे ले लेंगे हमारे पास 2 और 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट तो हमारे पास लिमिट अब यहाँ पे कितना चल रहा है, लिमिट जब हमारे पास लिमिट तो पुट होगी ना, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जब इन्फिनिटी थी हमने चलो मैथड लगा दिया हमारे पास, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा हमारे पास, तो इस 2 से इस 2 कट गया और आंसर कितना आ गया 3 आ गया।
तो ये था, इसमें डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन में वापस डायरेक्ट आंसर नहीं आ पा रहा था, समझ रहे हो आप, ये वाला मेथड डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे थे, ट्रिक डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे थे। और ये यकीन मानो इस टाइप का एक और क्वेश्चन जिसकी n की पावर 4 है और हमने n की पावर 4 का भी क्वेश्चन बताया हुआ, तो वो क्वेश्चन आप दे रहे हैं, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये चीज़ आपको समझ में आएगी कैसे किया हमने, ठीक है ना। कुछ लेंथी क्वेश्चन है, इस वजह से हम आप उस तरफ नहीं देख पा रहे, बोर्ड में ही देख रहे, जिसका मतलब ये नहीं हमारे पास कि हम खुद ही लिखते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा भी फोकस रहिएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास जो लिखा हुआ है वो इस तरीके का है, वो आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। हाँ, हमने आइडेंटिटी पहले ही बता दी थी आपको, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको खुद से करना है वो इस वाला क्वेश्चन है कि लिमिट हमारे पास, तो जाहिर सी बात है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ रहेगा। यहाँ पे n की पावर n+1 होल पावर 4 माइनस n-1 होल पावर 4, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ हमारे पास सिंपल सा n प्लस का होल पावर 4 प्लस, और यहाँ पे लिखा n-1 होल पावर 4, ये आपको करना है। और इसका आंसर भी हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम पता है क्या देख रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं, ये तो आप कर लीजिएगा। अब हम ये देखने जा रहे हैं फैक्टोरियल का क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, क्योंकि जरूर अब जाहिर सी बात है फैक्टोरियल क्वेश्चन वो पूछ सकता है एनडीए, ठीक है, क्योंकि हर कंपटीशन के लेवल कुछ ना कुछ अब बढ़ रहे हैं, तो उसका भी बढ़ सकता है, उसकी कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी साहब, तो अब हमें जो देखना है वो फैक्टोरियल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब अभी जो एक्स टेंड्स टू हमारे पास इन्फिनिटी के जितने भी टाइप से क्वेश्चन होते हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट बनता है वो सब देख रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल के क्वेश्चन की हेडिंग डाल लो आप। अब हम यहाँ पे फैक्टोरियल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल ठीक है। खैर, फैक्टोरियल को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, एक तो हमारे पास ये जिसको, ठीक है, और दूसरा किसी भी जिसे पे एक्स फैक्टोरियल मान लिया, और दूसरा हमारे पास चाहे तो इसको हम इस तरीके कर लें कि एक्स इस तरीके का, ठीक है ना। इस ये मतलब होता है फैक्टोरियल का साइन का। जाहिर से थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे कि मान लो आप कल को किसी ने पूछ दिया ना फैक्टोरियल के बारे में, तो आपको अंदाजा हो जाए, हम परमुटेशन पढ़ेंगे तब आपको देखेंगे। खैर, किसी ने कह दिया आपसे कि 2 फैक्टोरियल मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि 2 को 1 बाई 1 कॉन्जिक्यूटिव मतलब डिक्रीज करते हुए जाना, और जो भी उसके बाद जो जस्ट बात आता है उसका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल, इसको एक जितना एक घटते हुए टर्म पे कॉन्जिक्यूटिव से जो भी उसका मतलब है उसका मल्टीप्लाई करते जाना। चाहे तो इसको हम इस तरीके का लिख दें, 4 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और चाहे यहाँ पे 3 इसको जो हमने किया है तो उसको ये नहीं लिख करके हम ये भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तब भी आंसर सेम आए, क्योंकि जो इसका फैक्टोरियल है इसका कितना होगा हमारे पास, देख लो आप, 6 हो जाएगा, और इसका 24 हो जाएगा हमारे पास। हाँ जी साहब, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आप इसका 3, यहाँ पे अगर हमने 3 फैक्टोरियल देखा तो 3 फैक्टोरियल तो लिखा हुआ, सेम चीज़ तो लिखी हुई, देखो आप। तो इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे रख दें हम, कितनी 6, तभी आंसर कितना 24 ही तो आ जाएगा। ये मतलब था। एक बिल्कुल और थोड़ा सा देख ले, जैसे मान लो कल को किसी ने दे दिया हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप 6 फैक्टोरियल कैसे खोलोगे, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई, आप सीधे 4 फैक्टोरियल लिख लो, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, कोई ये चीज़ तो सेम ही, अब 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, अब 6 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आई बिल्कुल अच्छे से। इसी बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हमें कौन सा परम्यूटेशन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन पढ़ना है, जो समझना रहेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कैसे डील करना है, जो क्वेश्चन हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू हमारे पास कैसे है, लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो n फैक्टोरियल दे रहा है, ठीक है, ध्यान से देखते ही जाइएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास बैठा है n प्लस का 1 डिवाइडेड बाय माइनस का n, ठीक है। अब हमें देखो, हमें कुल मिला के इन्फिनिटी उस जगह हमें फॉर्म चेक करती है, ये जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद में जो मेन चीज़ें रहती है कि कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने भाई, जो हमें अभी तक लिमिट समझ में कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई, तो उसके बाद कोई सा भी लिमिट पुट किया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई, हम रेशनलाइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बाइनोमियल लगा सकते हैं। वो तो बाइनोमियल मतलब थोड़ा सा सरल बना देगा, लेकिन मेन मेथड हमारे पास बाइनोमियल थोड़ी है, कैसे जो लोपिटल रूल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखो, इसको अगर हम खोल लें, मतलब कि यहाँ पे एन एक्स, इसको कह सकते हो हमारे पास, इसको और ज़्यादा एक्स ओपन अगर कर लेते यहाँ पे एन, यहाँ पे इतना आ जाएगा एन बराबर ये, फिर उसको अगर हम और ज़्यादा कह सकते हो, अब इसके बाद जस्ट इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे एन, ये भी एन फैक्टोरियल। मान लीजिए यहाँ पे अगर चीज़ आपको नहीं समझ में, ये इस जिसे लिखा हो एन प्लस 3 फैक्टोरियल,
तो इसका मतलब पता है कैसे होगा, यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे n प्लस का 2, फिर यहाँ पे n प्लस का 1, ये सब लिखते जाइए, बिल्कुल नया होगा आपके लिए, और यहाँ पे आखिर में n फैक्टोरियल आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कितना था n प्लस 1, तो इसके बाद कितना अब इसको खोलोगे तो यहाँ पे n फैक्टोरियल। अब हमारे पास लिमिट यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी चल रही है हमारे पास। अब यहाँ पे n कॉमन ले लिया हमारे पास, तो जब हमने इसमें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी में l कॉमन ले लिया, n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया ऊपर से नीचे से, तो ये से ये कट जाएगा हमारे पास, ऊपर कितना बचेगा 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में n प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप जिस दिन, हाँ तो जिस दिन आपने इसको ओपन किया हमारे पास, तो ये 1 से 1 कट गया, और आखिरी में क्या आया 1/n। अब यहाँ पे आपने लिमिट जिस दिन पुट कर दी, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास इन्फिनिटी बढ़ जाएगा, आंसर कितना 0 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ओपन कर दिया कुछ इस भाग में, यहाँ पे मानो कल को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है हमारे पास, पता नहीं, यहाँ पे आप 5 दे देते तो कहाँ तक जाना है। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा n प्लस का 4, n प्लस का 3, और फिर आखिर में n फैक्टोरियल। दूसरा क्वेश्चन दे लेते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं खराब करेंगे, है ना, फरवरी के लास्ट तक। हाँ, फरवरी के लास्ट तक हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर फरवरी के और जस्ट हमारे पास मार्च में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम फैक्टोरियल के ऊपर देख लेते हैं हमारे पास क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंस टू हमारे पास इन्फिनिटी जा रहा है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कितना n प्लस का 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस n प्लस का 1 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना है n प्लस का 3 फैक्टोरियल। हमें कुल मिला के इसमें उसको कॉमन देखना होता है, हमें कॉमन मिल जाए तो काम बन जाए हमारे पास। ठीक है ना, उसमें हमें कॉमन क्या देगा, देखो वो हमेशा ये देखो कॉमन हम यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे। इसको कितने पार्ट में ओपन करते हैं, इसको हम ओपन कर सकते हैं, पता है n प्लस 3 लिखा हो तो n प्लस 2, फिर n प्लस 1, फिर n। इसको कितने भाग में ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे n प्लस 1 लिखा है तो इसको n प्लस 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे n फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, सेम जिसमें देखो यहाँ पे n प्लस 2 लिखा तो इसमें इसको ओपन करने जाएंगे तो यहाँ पे n प्लस 1 फिर n फैक्टोरियल। बताओ ये बात है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है आप बताओ। तो इसमें अगर हम देख लें, अगर इसको हम ओपन कर लें डिनोमिनेटर को, तो खैर अगर देखते हैं डिनोमिनेटर को ओपन करके क्या बनता है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास ये, इसको अगर जिस दिन हम ओपन कर लेंगे उस दिन यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे n प्लस 3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। और हमेशा जो बड़ा होता है ध्यान से, इसमें क्या बड़ा n प्लस 1 बड़ा है, n प्लस 2 फैक्टोरियल बड़ा है, n प्लस 3 फैक्टोरियल बड़ा है, n प्लस 3 फैक्टोरियल बड़ा है। ठीक है, तो हमेशा बड़ी चीज़ को एक्सपैंड करो। ठीक है, यहाँ पे n चीज समझिए क्या, बड़ी चीज़ को एक्सपैंड करो या बड़ी चीज़ को हमेशा कॉमन लेना। ये चीज़ वहाँ पे लिख लेना अपने नोट्स में, n प्लस का 2 और यहाँ पे n प्लस का 1। ठीक है ना, यहाँ पहले अगर इतनी चीज़ कॉमन है n प्लस का 2, देखो n प्लस का 2 नीचे भी n प्लस का 2 ऊपर भी है, तो यहाँ से नीचे से हमारे पास कह सकते हो अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास कॉमन आ जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहले इतना चीज़ करके देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो अगर ये चीज़ हमारे पास जब कॉमन लेंगे हमारे पास, तो कह सकते हो ध्यान से देखो, जब इसको हम कॉमन लेने जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा ऊपर, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो n प्लस का 2, ठीक है फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे हमारे पास ध्यान देखना है, अब कॉमन और डिवाइड में आ जाएगा ना हमारे पास n प्लस का 2। बताओ ये चीज़ है कि नहीं, और डिनोमिनेटर में n प्लस, ये तो चल ही रहा है हमारे पास। बताओ ऊपर से अगर हमें कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे देखो n प्लस 2 फैक्टोरियल कट गया, और हमारे पास कितना बचा है, लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू इन्फिनिटी के हिसाब से ध्यान से देखना बोर्ड में। यहाँ पे हमारे पास कितना है 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड n प्लस का 2। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, डिनोमिनेटर कितना बैठा है n प्लस 3, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं क्योंकि यहाँ पे ओपन हो चुका है ना n प्लस का 3, क्योंकि फैक्टोरियल तो ओपन हो गया, n प्लस 2 हुआ था, उससे फैक्टोरियल कर गया। अब देख, अब यहाँ पे कौन, अब इसका कुछ हो सकता है, यहाँ पे फैक्टोरियल तो है नहीं कि आप इसको ओपन करें क्योंकि एक बार खुल चुका है ना फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे मान लो बता दें आपको यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ, तो 4,3,2, तो जिसको ओपन हो चुका उसमें फैक्टोरियल नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा बड़ा, n प्लस 1 बड़ा, x प्लस 2 बड़ा। अब इसको जिस दिन ओपन कर लेंगे ना उस दिन हमारे पास, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कट जाएगा, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ जो है वो चीज़ हमारे यहाँ पर 1 प्लस का ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा, अब n प्लस का 3। अब चाहो तो आप कह सकते हो कि इसमें लिमिट हम पुट कर दें, तो जिस दिन हमने यहाँ पे पुट किया डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, नहीं डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 प्लस 1 0 बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे तो इन्फिनिटी बन जाएगा हमारे पास, और कुछ भी चीज़ डिवाइड बाई 0, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास इसका,
इसका हम लिमिट आप पुट करते हो हमारे पास, यहाँ पे जीरो हमने यहाँ पे लिमिट अगर लिमिट इन्फिनिटी पुट कर दी तो यहाँ पे जीरो बन गया हमारे पास, और यहाँ पे भी लिमिट पुट कर दे तो ओवरऑल कितना हो गया 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी मतलब कितना होता है, जीरो होता है। तो ये था इसका सोल्यूशन। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस तरीके से हमें सबसे बड़ी चीज़ जो फैक्टोरियल क्वेश्चन में हमें देखना है वो चीज़ हमें ये देखनी है कि हमेशा लार्ज हमारे पास, आप समझ लेना कि इसमें लार्ज क्या था, इसमें हमेशा लार्ज फैक्टोरियल कॉमन लो, लार्ज फैक्टोरियल कॉमन। दूसरा स्टेप हमारे पास लिख दें हम, फिर इसको कैंसिल कर देना है, कैंसिल आउट। ठीक है, अभी समझ लेना। ठीक है, और अगर एक फ़नी मूवमेंट आपको बताएं तो आप गूगल के वॉइस नोट में डालिएगा फैक्टोरियल 100, फिर वहाँ से आपको कुछ नई चीज़ समझ में सुनने को मिलेगी, फिर आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। ठीक है, फैक्टोरियल 100 उसको वॉइस नोट देना है गूगल को, ऐसे बोलना है वॉइस फैक्टोरियल ऑफ 100। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फैक्टोरियल का। अभी यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, एक कैसे तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिखा हुआ है कि लिमिट हमारे पास n है, x टेंस टू इन्फिनिटी है, ऊपर दिया हुआ n प्लस का 2 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे है प्लस का n प्लस का 1 फैक्टोरियल, फिर डिनोमिनेटर हमारे पास बैठा है n प्लस का 2 फैक्टोरियल प्लस फिर है n माइनस का नहीं प्लस का 1 फैक्टोरियल। ये कुछ इस तरीके की दिखा। अब हमें देखो यहाँ पे अब हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ होता तो हम समझ लेते हैं या फिर कुछ और होता तो समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा कैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा कि बड़ी वाले को कॉमन लेना। यहाँ पे बड़ा कौन है, n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो n प्लस 2 फैक्टोरियल। अब इसको जिस दिन कॉमन लेने जाएंगे यहाँ पे लिखा n प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर इसको अगर हम लोग कॉमन लिया n प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, n प्लस 2 ऊपर से कॉमन लिया हमें, तो यहाँ पे पता कितना बच गया, यहाँ पे तो 1 बच गया, लेकिन ये कॉमन लेने मतलब डिवाइड लेना। तो इसको तो जिसके नीचे अगर मान लो इसको डिवाइड दिया तो यहाँ पे तो सेम बाई सेम तो 1 दे देगा, लेकिन अगर जिस दिन इसके नीचे आएगा तो उसको तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे उसी के नीचे लिख दो, यहाँ पे n प्लस 2 का फैक्टोरियल, बताओ है कि नहीं, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा n प्लस का 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, अब सेम बाई सेम कॉमन लेने मतलब डिवाइड करना, अब सेम बाई सेम यहाँ बन जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे कितना 1 दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा n प्लस का 1 आ जाएगा सिंपल सा, और सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें वही चीज़ रिपीट कर देनी है। ठीक है, अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कर जाएगा क्योंकि सेम है हमारे पास। अब लिमिट हमारे पास कहाँ को टेंड कर रही है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी n है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना दे देगा हमारे पास, अब देख सिंपल सा वही चीज़ हमारे पास करनी है। यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1 बचा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अगर लिख दे तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे n प्लस 2 फैक्टोरियल लिखा था, इसको ओपन करके हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सेम चीज़ नीचे कर दो, यहाँ पे प्लस है कि नहीं ये दे बार देख लेने दो, नहीं यहाँ पे पता है माइनस है, यहाँ पे माइनस चला है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस का सेम चीज़ यहाँ पर भी कर दे तो कोई घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे n प्लस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास रहेगी नहीं। ठीक है ना, जब नीचे यहाँ पे भी हम इसको n प्लस का 2 कर देंगे और यहाँ पे n प्लस का 1, अब सेम बाई सेम हमारे पास कट जाएगा हमारे पास। हमारे पास जो आखिरी में कंक्लूजन जैसा कुछ समझ में आया तो हमने लिखा 1 प्लस का 1 अपॉन ये कुछ इस तरीके का आ गया। ठीक है, बताओ है कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन n प्लस 2। आप चाहे तो आप लिमिट पुट कर सकते हो, जिस दिन आपने लिमिट पुट करी उस दिन आपको कुछ मिलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 अपॉन कितना बन जाएगा इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0, तो यहाँ पे बन जाएगा ओवरऑल कितना 1 प्लस 0, डिनोमिनेटर 1 माइनस 0, तो ओवरऑल कितना आ गया 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना, कोई समस्या कोई दिक्कत वाली बात आपको रह नहीं गई। यहाँ से आप फैक्टोरियल के 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये ज़्यादा फेमस क्वेश्चन था, ठीक है, इस वजह से इसको लास्ट में रखा था, आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आंसर 0 दे देता है। अब हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं, किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने ध्यान से देखें तो हमारे पास कह सकते हो कितना कुछ पढ़ लिया इन्फिनिटी के बारे में। हमने अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन पढ़ लिए जिसमें कि हमने 3 ट्रिक्स देख ली, फिर अभी हमने फैक्टोरियल भी खत्म कर दिया। ठीक है ना, अब तीसरी चीज़ देखनी जो सीरीज़ के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सीरीज़ के क्वेश्चन, इस सीरीज़ के क्वेश्चन में हम क्या क्या पढ़ लेंगे, 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ तो हम क्या पढ़ेंगे, खैर यहाँ पे सीरीज़ के क्वेश्चन में हमने ट्रिक्स देख लेंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स है। फिर उसके बाद हम बीच के क्वेश्चन में क्या देख लेंगे, हमारे पास
जैसे कि ट्रिक्स देखी थी, इसमें इस तरह की ट्रिक्स होती है, वो खैर बात की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जिसमें पूछ लेते हैं ए प्लस बी के मेरे पास वैल्यू फाइंड करके बताओ, तो आपको वहाँ पे ए और बी हो सकता है सी की भी वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। आखिरी में हमारे पास क्या देखेंगे, ट्रिक्स हो गया हमारे पास, ए प्लस बी की वैल्यू हो गया हमारे पास, और यहाँ पे सैंडविच थ्योरम भी देखनी है ना। सैंडविच थ्योरम वैसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास है नहीं, ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जब बाकी के जब क्वेश्चन बाद में करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब लास्ट पोर्शन चलेगा सीरीज का, उसके बाद फिर हम ट्रिगर की लिमिट शुरू कर देंगे, ठीक है। खैर सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है, कैसे सीरीज के क्वेश्चन। तो सीरीज के क्वेश्चन देखने से पहले कुछ समथिंग बातें याद कर लें, जैसे कि अगर आप पास 1 से लेके 1+2 1+3 1+4 से लेके n तक, अब इसका सम कितना होता है, तो इसका हमेशा याद रख लो, क्योंकि ये टर्म अब यूज होंगे, ठीक है, कोई भी चीज़ फालतू की नहीं है। वहाँ पे n मल्टीप्लाई में आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर अगर इसकी में अगर दे दिया जाए हमारे पास करको कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो रहा है ना, फिर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सो ऑन प्लस चलता रहेगा हमारे पास का n का स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारे पास कितना होता है n स्क्वायर प्लस का 1, फिर आ जाएगा 2n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये सम है आखिरी में, ठीक है ना। फिर मान लो उसी में हमारे पास क्यूब का क्वेश्चन देख लीजिए, 1 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे हमारे पास 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, एन हमारे पास सो ऑन कहाँ तक जाएगा n का क्यूब, ठीक है। तो इसका आंसर होता है n स्क्वायर प्लस का n डिवाइडेड बाई 2। इसको इस तरीके का क्वेश्चन होता है हमारे पास, ठीक है ना। और इसका होल स्क्वायर भी होगा, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन, ये आप नोट्स में डाल सकते हो। हमने बिल्कुल हर एक को पॉइंट्स बना हुआ, अगर प्रॉपर नोट्स बनाओ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं लगेगा, सब कुछ सीधा सीक्वेंस वाई हर चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये था इसका कह सकते हो आप सीरीज का क्वेश्चन, ये आप नोट कर लीजिए। अभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। अब हम डायरेक्ट बढ़ रहे हैं किस क्वेश्चन की तरफ, ये जरूरी है। कल को अगर और भी कुछ यूज़ होगा तो हम उसको वहाँ पे भी बता देंगे आपको, लेकिन अभी इसके लिए इतना ही था, ठीक है। यहाँ पे अगर सीरीज का क्वेश्चन मान लो पहले ही क्वेश्चन आपके पास दिखा हुआ है, ठीक है, मान लो पहले ही क्वेश्चन लिखा हुआ है जहाँ पे हमारे पास बात हो रही है 1+2+3+n कह रहा है कि 4 और आखिरी में n तक जरा होल डिवाइड बाई कितना 2 है, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। और इसकी पावर 2 है। तो इसका जो जेन्युइन मेथड है ना, वो कहता है कि ऊपर इसका सम बताओ, इसका सम अभी हमने देखा हुआ था, एक सेकेंड, यहाँ पे इसका 1, हाँ खैर, इसका हमें जेन्युइन सम कितना हो जाए 1 प्लस n का स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपको जेन्युइन मेथड आपको ये पता है, आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 था, अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या, ये तो इस पूरे का हमारे पास आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में तो n स्क्वायर बैठा, वो भी तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा n स्क्वायर। अब n स्क्वायर से n स्क्वायर कट हो जाएगा, तो वहाँ पे हमें लिमिट हमारे पास याद रखिएगा इन्फिनिटी चल रही, ठीक है। तो अगर लिमिट अभी तक लगी नहीं तो यहाँ पे इसका जाएगा 1 प्लस और डिवाइडेड बाई 2n, ठीक है ना। अब इस n से n यहाँ पे मल्टीप्लाई तो n स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाता है, तो आप डिनोमिनेटर कितना बनता है हमारे पास 1/2। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि पूरे से कट जाएगा ना हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास n है, n से स्क्वायर n स्क्वायर बन जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, आंसर हमारा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ हमारे पास जो जेन्युइन मेथड था। अब इसको ट्रिक्स देख बताएंगे कैसे। जब हमारे पास ये जो ऊपर लिखा हुआ है n, जो न्यूमरेटर का हमारे पास क्या है, अपनी भाषा में लिख लेना, जो न्यूमरेटर का n है, इसका हमारे पास कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट, ठीक है। और डिनोमिनेटर के x की डिग्री। देखो जब हमारे पास ठीक है, ये पहली चीज़ तो न्यूमरेटर का जो हमारे पास x का कॉफिशिएंट हो, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट कितना है n का, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट जब कुछ नहीं होता उसको कितना 1 मान लेते हैं। फिर डिनोमिनेटर के x की डिग्री, यहाँ पे इस जो डिनोमिनेटर है इसका यहाँ पे n चल रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर के n की डिग्री कितनी है 2 है, तो 1/2 आंसर आ गया कि नहीं आ गया ना आंसर। लेकिन ये ट्रिक्स कब वैलिड है, वैलिड कब है हमारे पास, जब हमारे पास यहाँ पे इसका n की डिग्री, ध्यान देखना यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये चीज़ वैलिड कब है, जब इस n की डिग्री और इस n की डिग्री का जो डिफरेंस होगा हमारे पास वो कितना 1 होगा हमारे पास, तब आंसर, तब ये वाली ट्रिक अप्लाई हो सकती है। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा, जब इस n की डिग्री, यहाँ पे इस n की डिग्री कितनी 1 है, यहाँ पे n की डिग्री कितनी 2, जब इन दोनों के n की डिग्री हमारे पास, जब न्यूमरेटर के n की डिग्री
और फिर डिनोमिनेटर के n की डिग्री का डिफरेंस हमारे पास मतलब माइनस, ठीक है, 1 होगा तभी ये वाली ट्रिक वैलिड होगी। पहली चीज़ तो यह। तो एक और चीज़ याद रखिए यार कि आपके बहुत सारी जो आप एनडीए की बुक चलती है उसमें इसका आंसर कभी 1 देगा, कभी 2 देगा, कभी कुछ और देगा, लेकिन इसका आंसर हमेशा कितना होता है 1/2 होता है। ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसकी जो बुक में मिलेगा हमारे पास, तो वहाँ पे हमारे पास इसका आंसर गलत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1/2 हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं हमारे पास, हमने बात समझ ली है, ठीक है। जब ये चीज़ ट्रिक आपको समझ में आ गई, न्यूमरेटर के एक्स इसका कॉफिशिएंट और डिनोमिनेटर के एन का पावर, ठीक है, वही इसका आंसर होता है। इसका कॉफिशिएंट कितना था 1 था, इसकी पावर कितनी थी 2 थी, इसकी पावर यहाँ पे आ जाएगा। और जब इसके एन, जब हमारा ये जो एन है इसका कोई भी कॉफिशिएंट नहीं, तो इसका आंसर कितना 1 हो जाएगा। और ये ट्रिक वैलिड कब है हमारे पास, जब इसका इस एन का और इस एन का जो न्यूमरेटर का एन है और डिनोमिनेटर का जो एन है, इन दोनों पावर का सम कितना 1 होगा। अब और देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। अब जैसे कि इसी का एग्जांपल देख लें, हमारे पास जैसे लिखा n का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस हमारे पास यहाँ पे दे रहा है 3 का क्यूब और प्लस का n, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर में n की पावर 4। अभी हमने इसको बताया था, इसको कितना आपको याद रखना पड़ेगा, याद आप रख लीजिए, उसकी कोई जरूरी वाली बात नहीं, हमने वहाँ पे बता दिया। लेकिन आपने देखा अच्छा ये तो ट्रिक हमें कुछ जानी पहचानी से लग रही है, आपने तो आपको टाइम कितना बच जाएगा, ट्रिक याद आ जाएगी। ट्रिक कब लगेगी हमारे पास, कौन वाली ट्रिक कब लगेगी, जब हमारे पास इन दोनों की जो ये जो n है और ये जो n है इनकी पावर का जो हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट करने में अगर 1 आ रहा है हमारे पास तो ट्रिक लगेगी। यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे कितना 3, हाँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, इसके बाद ये ट्रिक हमारी लग सकती है। कौन सी ट्रिक लग सकती है हमारे पास, कि जो ऊपर बैठा है n, इसका हमारे पास कॉफिशिएंट और डिनोमिनेटर का पावर कैसा, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, और डिनोमिनेटर की पावर कितनी 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/4। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सब ट्रिक्स हैं। ये पता है ट्रिक्स कहाँ से है, ये स्क्यू सिमेट्रिक जो जो आपका सैंडविच थ्योरम है वही से ट्रिक निकल के आई है, ठीक है, ये सब, ठीक है। इसका आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। जब इसका हम पावर जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ से इसका डिफरेंस अगर 1 आ रहा है हमारे पास, जो कि आ रहा है हमारे पास, तभी ये ट्रिक लगेगी। जब हमारे पास उसका डिफरेंस 1 आ रहा था, 4 में 3 गया 1 आ रहा था, हमने लगा दिया। जो न्यूमरेटर का n है उसका कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना कुछ नहीं तो 1 है हमारे पास, और हमारे पास जो डिनोमिनेटर का n है इसकी पावर 4, तो आंसर आ गया हमारे पास। अब दूसरी ट्रिक्स के ऊपर बढ़ते हैं। पहली ट्रिक समझ गए, दूसरी ट्रिक समझते हैं। कौन सी दूसरी चीज, जब हमारे पास डिफरेंस हमारे पास 1 ना हो तो क्या, जहाँ पर डिफरेंस 1, अभी तो मतलब था कि डिफरेंस अगर दोनों का 1 हो गया, n की पावर का डिफरेंस अगर 1 है तो हम लगा देंगे कि ऊपर न्यूमरेटर वाले n का हमारे पास कॉफिशिएंट, डिनोमिनेटर वाले जो n है उसकी पावर, वो आंसर हो जाता था, ठीक है। अब अगर डिफरेंस हमारे पास 1 ना हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आंसर 0 होता है, ठीक। कैसे 0 होता है, मान लिया यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल लिमिट, ये कौन सा क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा x का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस हमारे पास 3 का क्यूब, ऐसे कहाँ तक जाएगा हमारे पास, प्लस होते होते n का क्यूब, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास बैठ गया हमारे पास n की पावर 5। ये ट्रिक कब लगेगी, जब हम दोनों की पावर का सम कर डिफरेंस यानी माइनस कर दें। इन दोनों का माइनस कितना है, इस दोनों का जब इस 3 में ये 5 में जब इस 3 जाएगा हमारे पास, तो 5 - 3 हमारे पास कितना 2 दे रहा है। इसका डिफरेंस 1 नहीं है, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका 0। तो अब डायरेक्ट 0 देखने का, आंसर लगा देने का, ठीक है। एमसीक्यू आपको देखना है अच्छा इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस तो 1 नहीं आ रहा, 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है हमारे पास, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई ना आपको बात बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। जब डिफरेंस हमारे पास 1 नहीं होगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। जब डिफरेंस 1 हो जाएगा तो इसका कॉफिशिएंट, इस वाले n का कॉफिशिएंट, इस वाले n का पावर, आंसर होगा, ठीक है। अब हम तीसरी ट्रिक के ऊपर बढ़ते हैं। ये आप लिखते जाइएगा, ऊपर वाली ट्रिक, जब डिफरेंस हमारे पास क्या हो 1 हो, ठीक है। तीसरी, ठीक है। अब तीसरी ट्रिक हमारे पास क्या है, जब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बैठ जाए, इंटीजर फंक्शन हमारे पास, ठीक है। कैसा हमारे पास तीसरी ट्रिक है, उसको देख लेते हैं। हमारे पास मान लो हमारे कल कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा हुआ हो, जैसे कि 1 × x, ठीक है। यहाँ पे 2x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर है, प्लस का हमारे पास कहाँ तक जाएगा nx, ठीक है। और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास n की पावर 2,
ठीक है। अब ये जो अब इस तरीके के मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा हुआ हमारे पास, यही सॉरी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं नहीं सॉरी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये हमारे पास एक सीरीज का क्वेश्चन नहीं बनता जैसे फंक्शन जब पढ़े थे कि सिर्फ 1+1/2, ठीक है, 1+1n+1/3 इस टाइप के क्वेश्चन बने थे, आखिर में जाके n+x वो जो सीरीज नहीं बन जाती हमारे पास, वही सीरीज का क्वेश्चन बन जाए हमारे पास। अभी जो ये भी तो सीरीज ही है, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे बन जाएगा अगर इस तरीके कुछ दिया हो। तो हमें सब देखो ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पे मान लो x भी होता है तो यहाँ पे 1+ का कोई दिक्कत आती है, यहाँ पे ये सीरीज के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे nx मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे ट्रिक लिख दे, न्यूमरेटर का हमारे पास कह सकते हो जो nx होगा लास्ट वाला nx, तो x का इसका x ले लेंगे और डिनोमिनेटर का जो हमारे पास n है इसके हमारे पास डिग्री ले लेंगे, आंसर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाला अगर इस तरीके कुछ समय वो इस तरीके के फोटो देखने को मिले हमारे पास, तो इसका जो n के साथ जो x होगा वो ले लो और डिनोमिनेटर के जो इसका n के जो पावर होगा ये ले लो, ये इसका क्या होगा आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ऊपर वाले का हमारे पास जो होगा हमारे पास n के साथ जो चल रहा होगा उसका x ले लेना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर का n ले लेना है, जो सॉरी डिनोमिनेटर के n की पावर ले लेनी वो भी 2 है, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमारे पास इसी का एग्जांपल अगर देख ले हम, तो मान लो कहते हैं 1 का क्यूब, सॉरी ये सीरीज के क्वेश्चन इस तरीके बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है, सीरीज क्वेश्चन। यहाँ पे 3 का स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है, प्लस का हमारे पास कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा n का स्क्वायर प्लस का x, सॉरी मल्टीप्लाई में x, और डिनोमिनेटर हमारे पास कितना बैठा है हमारे पास n का क्यूब। इस तरीके कुछ आपको दिखाई दिया, लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तो x टेंड टू इन्फिनिटी की तरफ वाली हो, तो आप तो देख लेना है जो n के साथ बैठा है ये वाला x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास n है, n का पावर जो x के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आप इसका क्या हो गया आंसर हो गया x/3, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात रही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने एक इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, सीरीज का। यहाँ से सीरीज का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारे पास, फिर हम बढ़ जाएंगे इसमें कह सकते हो हमारे पास सैंडविच थ्योरम में, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे लिमिट हमारे पास है, कह रहा है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ है, फिर हमारे पास n का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, ये सीरीज बन रही है हमारे पास, प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर 2 का यहाँ पे x है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x प्लस का 3 स्क्वायर, और आखिरी यहाँ पर जा रहा है कहाँ से n स्क्वायर x प्लस का n स्क्वायर। मान लो उसने इस तरीके क्वेश्चन दे दिया तो क्या होगा, अभी तक तो बहुत पढ़ते आ रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन देखो, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में, इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में, इस n के साथ x वेरिएबल मल्टीप्लाई, वेरिएबल क्या x है, तो वेरिएबल वाले हम एक तरफ लिख दें, और ये जो हमारे पास कांस्टेंट वाले हैं ये जो है इसको हम एक तरफ लिख दें। मान लो किस तरीके से लिख दिया, इसकी फोटो अगर हम थोड़ी एडिट करते फिल्टर लगा के, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर x प्लस का 2 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर x, कुछ भी होगा, ठीक है। बीच में हमारे पास जब प्लस चला हमारे पास तो ये कुछ इस तरीके देखने को मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n का स्क्वायर, डिनोमिनेटर हमारे पास n का क्यूब चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर, तो लिखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना तक जाएगा हमारे पास n स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर इस तरीके लिखा है तो इसको हम अलग अलग लिख दे इस तरीके का, यहाँ पे n स्क्वायर n क्यूब, यहाँ पे n क्यूब लिख दे, तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं, ठीक है। अब ध्यान समझो, खैर अभी देखो यहाँ पे अब दोनों दो सीरीज की 2 ट्रिक लगी हुई थी, एक तो हमारे पास ये नॉर्मल वाली ट्रिक लगी है, ट्रिक्स लगी यहाँ पे, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पे 3 में 2 जाएगा डिफरेंस 1, मतलब हम वाइट ट्रिक लगा सकते हैं कौन सी, इसका कोएफिशिएंट और डिनोमिनेटर के n की पावर, तो इसका n का जब कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 उसका कोएफिशिएंट बन जाएगा हमारे पास, और इसके n का पावर कितनी 3 बन जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ में इसमें हमें कौन सी ट्रिक पढ़ी हमने, ये तो थोड़ा नीचे लिख लें,
प्लस का 1/3, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसका डिफरेंस हमारे पास 1 था, हमारा 3 में 2 जाता है, हमारे पास 1 आ जाता है, तो हमने कह दिया कि इसका जो एन वाला एन स्क्वायर है, इसका कॉफिशिएंट और डिनोमिनेटर एन का क्यूब है, तो वो डिनोमिनेटर बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ इसका एक्स आ जाएगा हमारे पास, और फिर डिनोमिनेटर की पावर जो भी होगी 3। अब इसको सॉल्व करें तो आंसर एक्स प्लस 1/3 फाइनल आंसर होगा। अब चाहते उसमें लिमिट, तो लिमिट तो यही पुट हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रिक लगी। जब ट्रिक लगती है ना, ध्यान रखें, जब ट्रिक हम अप्लाई कर देते तो ट्रिक अप्लाई करने का मतलब होता है कि लिमिट वहाँ पे पुट हो चुकी है। तो ये नहीं आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो हमारे पास और कह दो कि आंसर तो इन्फिनिटी आ गया, नहीं नहीं, ट्रिक लग गई, यहाँ पे ट्रिक लग गई ना हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रिक लग गई तो वहाँ पे इन्फिनिटी, सॉरी वहाँ पे लिमिट पुट हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें दो सी बातें थी, इस तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सीरीज का, ये वाला भी लग रहा था। यहाँ पे x/3x आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था, डिफरेंस 1 था तो हो गया। अब हम सैंडविच थ्योरम देख लेते हैं आखिरी में क्या होता है, फिर हम आगे फर्दर चालू करते हैं। जो हमारे पास लास्ट कुछ बच गया, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे पास कि ट्रिगरो की लिमिट, अब ट्रिगरो की लिमिट आ जाएगी ना, हमारे पास sin x/x होता है हमारे पास। जब हमारे पास मान लो अगर साइन के अंदर हमारे पास इन्फिनिटी बढ़ गया तो इसकी वैल्यू -1 से हमारे पास 1 के बीच में होती है, वो सब चीज़ देख लेते हैं। ठीक है।